हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है टैली प्राइम 5.0 जो लेटेस्ट रिलीज आया था उसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब बेनिफिट्स तो इस तरह से हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से और कई फीचर आए हैं जो कि नॉर्मल अकाउंटिंग और डेली अकाउंटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और साइड इफेक्ट इस तरह से मान लीजिए कि कुछ जो पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट होते हैं उनकी अकाउंटिंग जो नए अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करना पॉसिबल उनके लिए नहीं होगा। तो चलिए शुरू से स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं पहले 5.0 की टैली चालू कर लेता हूँ, देन उसमें आपको बता देता हूँ उसमें अपडेट और क्या किस तरह से कहाँ से आए। ये है मेरा 5.0 टैली प्राइम। तो आप देख सकते हैं मेरा टैली प्राइम 5.0 ओपन हो चुका है। इसकी पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि टैली ऑन होने के बाद हमारे पास पहला तो एक ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन आ जाता है। टैली में हमारे किसी भी तरह का कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन टैक्सेशन ईटीसी से रिलेटेड आता है तो हमारे इस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन फिर 5.0 के अंदर टैली ने इनबिल्ट फीचर दिया है जिससे हम टैली की जान पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पहला बेनिफिट है जीएसटी रिटर्न अपलोड फ्रॉम टैली डायरेक्टली, यानी कि हम टैली से डायरेक्ट जीएसटीआर रिटर्न अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर। अब हमें उसके लिए जेसोन की फाइल बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले हम क्या करते थे कि जीएसटी रिटर्न में जाते थे, R1 में जाते थे। यहाँ पर आने के बाद हमें अल्ट ई जीएसटी रिटर्न अपलोड और देन यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता था। लेकिन अब ये फीचर यूज भी है, लेकिन इसके लिए टैली प्राइम ने एक डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से कनेक्टेड फीचर ऐड कर दिया है जो कि है हमारा अल्ट जेड से हम जैसे ही एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट। इससे हम जीएसटी के पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमसे हमारे फर्म का जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग यूज़र आईडी पूछेगा। हम जैसे ही इस पर यूज़र आईडी डालेंगे तो ये जो जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ओटीपी सेंड करेगा। मेरे पास अभी इंडिविजुअली कोई आईडी नहीं है, मैं फिर भी एक बार आपको मुझसे अगर रजिस्टर्ड कोई नंबर है तो मैं उसे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैली में जब हमें जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना होगा सबसे पहले उसमें हमें जीएसटी के पोर्टल पर जाकर इस जीएसटी के फीचर को एनेबल करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना होगा, जीएसटी के माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाना होगा। माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे मैनेज एपीआई एक्सेस। इस मैनेज एपीआई एक्सेस को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्सेस के लिए पूछेगा रिक्वेस्ट एनेबल। हम यहाँ पर इसे येस कर देंगे और जो ड्यूरेशन हम देना चाहते हैं इसकी जैसे 6 आवर, मैं यहाँ पर एक बार के लिए 6 आवर दे सकता हूँ। मैक्सिमम आप 30 डेज का लॉगिन एक्सेस दे सकते हैं। मैं यहाँ 6 आवर्स का इसे एक्सेस देके कंफर्म कर देता हूँ। देन मैं फिर से टैली पर जाता हूँ, अल्ट सेट प्लेस करूँगा, लॉगिन जीएसटी, सेंड ओटीपी। देन अब देखेंगे आप मेरे नंबर पर एक ओटीपी सेंड हो चुका है। तो ओटीपी मैं मेंशन कर देता हूँ, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है जीएसटी लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जीएसटी में लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। आप ऊपर ब्लू लाइन में देख सकते हैं लास्ट लॉगिन जीएसटी एक्टिविटी, लेकिन इसमें हमने अभी कोई एक्टिविटी नहीं की है क्योंकि मेरे बुक्स में अभी भी किसी भी तरह की कोई अकाउंटिंग है नहीं यहाँ पर।
ये तो था हमारा पहला, जीएसटी को हम कैसे लॉगिन और एक्टिव करते हैं। सेकंड हमारा है जीएसटी रिटर्न डाउनलोड फ्रॉम टैली। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अल्ट जेड में जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अपलोड जीएसटी रिटर्न। अपलोड जीएसटी रिटर्न एक्चुअली है क्या, हम जैसे ही GSTR1 के फीचर में जाएंगे, वहाँ पर जैसे ही हम अपलोड जीएसटी रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो हमें 1 या 3 भी जो अपलोड करनी है ये हमसे वो अपलोड ऑप्शन पूछेगा। हम जैसे इस पर एंटर मारेंगे तो हमारी जो भी जिस पीरियड की रिटर्न होगी वो यहाँ शो कर जाएगी। और देन जैसे ही हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे वो हमारी रिटर्न एज इट इज जीएसटी के पोर्टल पर सेंड हो जाएगी और वहाँ पर जाकर अपलोड हो जाएगी। सेम वही फीचर 3B में होगा हमारा। देन फिर से हम एक्सचेंज फीचर में जाते हैं, देन डाउनलोड GSTR रिटर्न। ये वो ऑप्शन है कि हमने जो भी रिटर्न फाइल कर दी है हम उस रिटर्न को डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से हमारी बुक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कौन से पीरियड का आपको करना है। GSTR 2A 1 2B हम जो भी करना चाहें रिटर्न वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्फिग्योर के थ्रू। कॉन्फिग्योर में हम जैसे ही रिटर्न का पीरियड डालेंगे या रिटर्न टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आप उस पीरियड की रिटर्न को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम जीएसटी पोर्टल और टैली को कनेक्ट करेंगे मैनेज एपीआई के एक्सेस के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 आवर या 30 डेज मैक्सिमम के लिए एक्सेस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस। रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस क्या है कि हमने जो भी रिटर्न फाइल की है या डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका स्टेटस हमें यहाँ से मिल सकता है कि हमने रिटर्न कब फाइल की, क्या रजिस्ट्रेशन डेट थी, रिटर्न फाइल और रिटर्न टाइप क्या था, डेट ऑन टाइम फाइलिंग का क्या था, वो सभी स्टेटस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला फीचर है हमारा फाइल जीएसटी रिटर्न। फाइल GSTR1 में हम यहाँ जैसे एंटर करेंगे हमारे GSTR1 का जो भी डेटा होगा जिस भी पीरियड का होगा वो यहाँ से डायरेक्टली पोर्टल पर चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो थे हमारे जीएसटी के बेनिफिट। इसके अलावा हमारा एक बेनिफिट और है, जैसे कि है क्रिएट लेजर यूजिंग जीएसटी नंबर। हम जीएसटी नंबर को यूज करके डायरेक्टली लेजर बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं जीएसटी में आया, यहां पर मैंने जीएसटी नंबर डाला, सॉरी आप देखेंगे Alt L फैच जीएसटी फीचर दिखा होगा आपको, तो यहाँ हम Alt L टाइप करेंगे, यहाँ जीएसटी नंबर डाल देंगे। एक बार के लिए मैंने अपना ही जीएसटी नंबर डाल दिया है। मैं जैसे एंटर मारूंगा तो ये पोर्टल से हमें एक्सेस सर्च करके बता देगा कि ये जीएसटी नंबर स्टेटस है। ये जो येलो मार्क सॉरी ब्लू मार्क में आप देख रहे हैं ये पोर्टल का स्टेटस है, और लेजर में हमें जिस तरह से बनाएगा ऑटो फिल सारी डिटेल ही हमें यहाँ सेट करके दे देगा। जीएसटी का स्टेटस जो है कैंसिल है, मैंने जीएसटी अभी लेटेस्ट ही कैंसिल कराया जो कि अगस्त में करवाया है। इसका अगर लेजर हमें बनाना है तो आप देख सकते हैं अपलोड एज पर पोर्टल Alt W। जैसे ही हम Alt W पे क्लिक करेंगे तो ये लेजर हमारा टैली में बुक हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम इसके अगले बेनिफिट्स की जगह अब हम देखेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इसके एक्चुअली है कि आप कांट मूव बैक ऑन ओल्ड टैली रिलीज। मान लीजिए हमारे पास टैली का कोई ओल्ड रिलीज है, ये मेरा टैली का डेटा था पहले 4.0 में था, लेकिन अगर मैं इसी डेटा को 4.0 में फिर से चलाना चाहूँगा तो ये मेरे 4.0 के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इसे 5.0 में अपग्रेड किया हुआ है। अगर आपको इसे 4.0 में या उससे रिलेटेड किसी रिलीज में चलाना है तो उसके लिए आपको टैली को माइग्रेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है न्यूअर डाटा वर्जन। ये टैली का डाटा मेरा न्यूअर वर्जन में चालू है जो कि ओल्ड में नहीं है। अब इसे हम ओल्ड वर्जन में रीराइट के थ्रू चला तो लेंगे, लेकिन इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट ये हैं कि हमारा कई डाटा हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि इससे कई फाइलों को ये करप्ट कर रहा है। इसका अभी प्रॉपरली सॉल्यूशन आया नहीं है। तो आप एक बार अगर 5.0 में अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। देन अगला है हमारा इंडिविजुअल फुल टाइम अकाउंटेंट एंड सीएस। मतलब ये
उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है जो फुल टाइम अकाउंटिंग या CA CS जो वर्किंग करते हैं फुल टाइम के बेसिस पर। मान लीजिए किसी भी फर्म में हम एज ए CA या एज ए अकाउंटेंट फुल टाइम वर्क करते हैं, उसकी पूरी अकाउंटिंग, उसका GST सारा स्टेटस हमारे ही हाथ में है। तो ये जो नए फीचर्स हैं हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन पार्ट टाइम वालों के लिए इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। हालांकि यूज़फुल होगा पर इतना नहीं होगा, क्योंकि पार्ट टाइम वालों की अकाउंटिंग इस तरह से होती है कि वो अकाउंटिंग फीडिंग वगैरह सब करते हैं, रिटर्न कुछ CA या पार्ट टाइम अकाउंटेंट लगाते हैं, लेकिन डाटा वो आगे CA को ही भेजते हैं। तो ये GST पोर्टल जो डायरेक्ट टेली का और पोर्टल का कनेक्टिविटी है, ये उनके यूज़ ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हमारे टेली प्राइम 5.0 के फीचर थे। इसके अलावा हमारा एक और फीचर है इसमें, जो कि 94Q का एक TDS का सॉल्यूशन था हमारा। जैसा कि आपको पता है कि हम एक TDS पर सेल या परचेज की लिमिट में हमें TDS काटना होता था। तो मान लीजिए मैंने मैं एक यहाँ पर पार्टी क्रिएट करता हूँ परचेज के रिगार्डिंग XYZ लिमिटेड, इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना TDS फीचर एप्लीकेबल कर देता हूँ। इस पार्टी पर मैंने TDS को एप्लीकेबल कर दिया। मान लीजिए पार्टी रेजिडेंट है। इसमें एक बार एग्जांपल के लिए मैंने अपना ही GST नंबर डाल देता हूँ। अब हम यहाँ पर TDS का लेज़र बनाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे, TDS सेलेक्ट करेंगे, देन परचेस ऑन TDS 194Q। ये जो TDS का सेक्शन है, यहाँ पर हम हमारी लिमिट नॉर्मली 50 लाख रुपए डालते हैं। देन हम जैसे ही XYZ से कुछ भी परचेस करेंगे, $77 लाख का हमने परचेस किया, इस पर GST लगाया, TDS ऑन परचेज लगाया, तो हम देख सकते हैं, सॉरी, ये TDS में कुछ गड़बड़ आ रही है, एक मिनट। 194Q TDS 50 लाख ग्रेटर देन, क्या कर रहा है ये तो ठीक है। 0.1 है, लिमिट 50 लाख में है।
लेज़र भी ठीक है। एक बार मैं इसकी सेल 50 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसने 50 के ऊपर TDS क्यों उठाया? ओके, तो भी नहीं यार। ओके गाइस, एक बार इससे मैं ये आपको नकली एक नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें एरर के कारण मैं आपको प्रॉपर बता नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन मेरी मिस हो रही है। बाकी हमें ये तो पता है कि 50 लाख तक ये TDS हमारा काट नहीं रहा। जैसे हम 50 लाख की वैल्यू डाल रहे हैं, TDS 50 लाख तक तो नहीं काट रहा। देन आफ्टर ये TDS काट रहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कुछ मिस कैलकुलेशन में आ रहा है। तो ये मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताता हूँ। तो आप बाकी टीचर, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आपने इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट्स अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि ये टेली प्राइम 5.0 का काफ़ी अच्छा रिलीज़ भी है, तो काफ़ी बुरा रिलीज़ भी है। ओके गाइस, अगर चैनल वो वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यूं ही बने रहिए। थैंक यू।